अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि ये लाहौर बोर्ड की तरफ से 224 की फाइनल स्कीम है। इसके मुताबिक आप लोगों का जो लाहौर बोर्ड का पेपर है या अदर बोर्ड्स के पेपर है, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड है, चाहे वो साहिवाल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड वट उसका पेपर का जो पैटर्न है तकरीबन यही रहेगा। और इंशाल्लाह ये स्कीम 100% है कि पेपर इसी पैटर्न पे बनेगा और इसी तरह से ही आपको पेपर नज़र आएगा। लेकिन वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना, ताकि आप लोगों की जो थोड़ी सी भी, अगर आप समझते हैं इम्बेग्विटी, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम फील करते हैं, बात समझ नहीं आती, तो आप मुझे फील फ्री जब चाहें मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ईमेल पर मैसेज करके आप मुझसे वो बात पूछ सकते हैं। ओके, कोई देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सेकेंडली कि आपको ये बात पता होनी चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कि उनका जो पेपर है वो होगा, इनका 75 मार्क्स का। ये बिल्कुल मैंने बेसिक लेआउट बना दिया ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि आपका पेपर कैसा होगा। पेपर होगा आपके 75 मार्क्स का। 25 मार्क्स का जो पेपर है वो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो पार्ट 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 वो एमसीक्यूज में से होगा, एमसीक्यूज होंगे, उसका मैं आपको फर्दर लेआउट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 9 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने। इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा। उसमें से आप लोगों ने कोई से 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रेडी करने हैं, प्रिपेयर करने और परफॉर्म करने या राइट करने। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के अबाउट होगा। 6 दिए जाएंगे, 9 आपने करने हैं। याद रखें इस मरतबा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आपको टेक्निकल पार्ट भी शामिल किया गया है कि टेक्निकली भी आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। फर्दर मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो टेक्निकल पॉइंट से होंगी वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन बात ये होती है कि आपने जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जब तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, जब तक आप लोगों ने उस पर कमेंट्स या आप लोग अपनी उसको शेयर नहीं करते, तो लोगों तक बात नहीं पहुंचती। फिर आप अपने क्वेश्चंस को भी करने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं। तो काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोग आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। आइए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों का जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो कैसा होगा। उसके मुताबिक चलिए इस पर थोड़ा सा और एक बात समझा दूं कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। इन लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से कोई से भी आप लोगों ने जो है वो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये अप टू यू होगा कि आपने किस चैप्टर से करने। आगे मैं उसको डिटेल बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज के लिए 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज का वेटेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। ये सारा वेटेज मैंने इस एक टैबुलेटिंग फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज का वेटेज रखा गया। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि फुटर पे मैंने आप लोगों के लिए अपना नंबर और अपने यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो राइट कर दिया। ये फाइल भी आपको मैं एज इट इज ट्रांसफर कर दूंगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की तरफ चलने लगे हैं। आप लोगों को मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे लेआउट नजर आ रहा है, ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की प्लानिंग है कि आप लोगों ने कैसे करना है, आपकी वर्किंग क्या होनी चाहिए और कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए मेरा मैक्सिमम काम ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। टाइम को वेस्ट की, पर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह हर बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, थोड़ा सा ये फोकस किया मैंने। चैप्टर नंबर 2 इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है आप लोगों को। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर नंबर 3 में से 2 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 होंगे। देखिए बड़ा सिस्टमेटिकल चलना है आप लोगों ने। अगर आप कोई से भी 3 चैप्टर रेडी कर ले, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप चैप्टर 1 रेडी कर लेते, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 रेडी करते हैं, आप लोगों का शॉर्ट का पोर्शन सोल्व हो जाता है ये वाला। नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन स्किप होगा, बल्कि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व करने की एबिलिटी भी होगी। अब इस तरह आप लोग चैप्टर नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से अगर आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप इस चैप्टर को देखिए तो इस चैप्टर में से 5 शॉर्ट आने हैं। 5 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। 10 मार्क्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में से गेन करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 आएंगे। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 को अच्छा रेडी कर लेते हैं और चैप्टर नंबर जो आपका 8 है वो रेडी कर लेते हैं या 9 रेडी कर लेते हैं, तो आप लोगों के 7 शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। करने कितने आपने? 6 करने हैं। एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी कर सकेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी तरह अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर को गेन दिखाता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 4 में भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर तीनों चैप्टर्स को हाईलाइट कर दूं, तो ये आप लोगों के मार्क्स को गेन करने का बैकबोन होगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4। 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 5 और 4 में से हैं, और चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसी तरह चैप्टर नंबर 7 में से देखें तो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट है। तो अगर आप कोई से भी 2 चैप्टर आप बहुत अच्छा रेडी कर लेते हैं, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आप लोग 100% शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। तीनों क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ जाने लगा हूं, मैं आप लोगों की तवज्जो लेकर जा रहा हूं उस तरफ कि क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बोर्ड में, वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 5 से होगा, और इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 से होगा। स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छी प्रेपरेशन करनी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 रेडी करते हैं, आप लोगों का बहुत ज्यादा जो पोर्शन है पेपर का, तकरीबन 56 या 66 मार्क्स का पेपर आप लोगों का सोल्व हो जाता है। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 से अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये तकरीबन आप लोगों के 13 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के ओनली 3 चैप्टर से हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपके जो एमसीक्यूज हैं वो एक आईटी सीरीज की बुक है, अगर आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हो तो काइंडली उसके एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैंने अब तक जितने पेपर्स देखे हैं उसका मैंने रूटीन चेक किया, तो ज़्यादातर एमसीक्यूज जो से वो आईटी सीरीज के ही लगते हैं मुझे आते हैं, कि आईटी सीरीज बहुत ज़बरदस्त कमाल लिखी हुई एमसीक्यूज की एक्सेप्ट से बुक है। तो आप लोगों ने देखिए क्वेश्चंस आप लोग टैलेंट सीरीज से करें, वट एवर जहाँ से भी करने, मेरे नोट्स भी अवेलेबल है। लेकिन एमसीक्यूज आप लोगों ने ना कोशिश करनी कि आईटी सीरीज की बुक से करें। इसके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल को लाजमी वॉच कीजिएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आईटी सीरीज के एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह कॉपी करके दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करें ताकि मार्क्स गेन कर सके। हमारा मकसद यहाँ पे खुद को प्रोमिनेंट करना नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट जो है वो फुली मार्क्स 75 में 75 मार्क्स गेन करे। जस्ट अगर वो थोड़ा सा मेरे ट्यूटोरियल को वॉच करेगा, समझेगा, क्वेश्चन करेगा, इंशाल्लाह वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पार्ट 1 बोर्ड पेपर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।